Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma. I welcome you all at Wi-Fi Studies CSIR Net Channel. So dear all, हम हैं 45 डे क्रैश कोर्स में जिसमें आज है हमारा डे 10. So 35 डेज और बचे हैं हम लोगों के पास, बट नो इशू, हम क्वेश्चंस भी बनाएंगे और बहुत सारे मिक्स भी क्वेश्चंस देंगे. जैसे कि अभी तो हम किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जैसे जैसे हम नियर जाते जाएंगे, डेज हमारे एंड होते जाएंगे, हम लोग क्वेश्चंस की क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे, टाइमिंग भी बढ़ा देंगे, एज वेल एज हम इनको मिक्स भी करना शुरू कर देंगे. तो चलिए, मैं डॉक्टर अमित कुमार, जो कि नेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है, एनबीएचएम एग्जाम क्वालिफाइड है, और उसका रेफरल कोड है अमित एस 10. क्या रेफरल कोड है जी? अमित एस 10. सो क्या फायदा है इसका, इसके बारे में भी बात करते हैं, बट उससे पहले मेरी अदर क्लासेस के बारे में बात करते हैं. आप यहाँ पर देखिए, दिया गया है रेगुलर क्लास. क्या होती है जी रेगुलर क्लास? जिसमें हम कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, की पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, और क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाते हैं जी. कब होती है सर ये क्लास? ये होती है जी 5 PM पर. कब? मंडे टू फ्राइडे, 5 PM एंड मंडे टू फ्राइडे. और कहाँ पर होती है सर? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर. यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है. वाईफाई स्टडी CSIR नेट, जस्ट लिखिएगा यूट्यूब पर आप, और यू विल गेट माय चैनल. जैसे ही आपको चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, वो प्ले लिस्ट पे जाइएगा, और मेरी पुरानी सारी वीडियो आप एक ही साथ एक प्लेस पे एक्सेस कर सकते हैं. सो वो जो एक प्लेस है, यूनिक प्लेस है, दिस नेम इज द वाईफाई स्टडी CSIR नेट. इसके बाद हमने यूज किया है जी 45 डे क्रैश कोर्स. 45 डे क्रैश कोर्स क्या है जी? मंडे टू फ्राइडे होता है जी, 11:30 AM पर होता है, राइट. यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और वेरियस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आपसे, या क्वेश्चन में कोई ना कोई लॉजिक होता है. नाउ देन, ये कहाँ होता है जी? ये भी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर ही होता है. प्लेटफॉर्म इसका भी वाईफाई स्टडी CSI नेट है. तो सर, क्या सिर्फ आपकी क्लासेस वाईफाई स्टडी CSI नेट पे होती है? नहीं. यस, मेरी अदर क्लासेस भी हैं. वन इज अ स्पेशल क्लास, अनदर इज अ प्लस क्लास. स्पेशल क्लास में क्या है जी? स्पेशल क्लास होती है जी अन अकेडमी पर. सो अन अकेडमी क्लास को क्या हम एक्सेस कर सकते हैं? यस, आप अन अकेडमी क्लास को एक्सेस कर सकते हो, बट यू हैव टू डू. आपको सबसे पहले अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना होगा. व्हाट यू हैव टू बी डू? जस्ट फर्स्ट यू हैव टू बी जस्ट इंस्टॉल अन अकेडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर ऑफ योर मोबाइल. जैसे ही आपने इसको इंस्टॉल किया, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए. उस पर अकाउंट क्रिएट करते ही आप सिर्फ और सिर्फ स्पेशल क्लास सर्च कीजिएगा उसमें, और मिल जाएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी में जाकर के, राइट. सो बाय माय नेम आल्सो यू कैन सर्च कि अमित कुमार, और ये क्लासेस फ्री हैं, और ये आपको इजीली मिल जाएंगी जी. अगर मैंने क्लास शेड्यूल की हुई होगी, डेफिनेटली यू विल गेट दैट. ओके. नाउ देन, इसके बाद होती है जी प्लस क्लास. प्लस क्या होती है जी? प्लस क्लास होती है जी अन अकेडमी पे, और टाइमिंग होता है जी इसका, ये टाइमिंग 10 AM नहीं रहा है जी. दिस इज अ टाइमिंग नाउ अ डे. आई एम टेकिंग दिस क्लास एट द 7 PM. ओके. सो इस क्लास में क्या चल रहा है जी? इस क्लास में हमने चला हुआ है जी, इस समय हमारे पास आइडियल्स चले हुए हैं जी, ठीक है. तो रिंग थ्योरी चली हुई है, इसके अंदर हम अलजेब्रा का पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. बट इस क्लास को आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब आपने प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया हो. तो सर, क्या वे है वो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का? तो चलिए बात करते हैं जी सब्सक्रिप्शन की. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा. सो जैसे ही आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया, अकाउंट बनाया, जाइएगा नेट एग्जाम की कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC बटन पे, और क्लिक कीजिएगा गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे. तो जैसे ही आपने इन प्रोसेस को क्लिक किया, यू विल रीच टू दिस पेज जिस पे लिखा है 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 6 मंथ के, 12 मंथ के, और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल दी गई है. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अमित S10, आपको यूज करना होगा अमित S10 रेफरल कोड. किस लिए? टू गेट द 10% ऑफ. भाई, अगर मुझे चाहिए कि मैं 10% ऑफ ले लूं, सो इसके लिए आप नोटिस कीजिए, जो आपके पास 12 मंथ के कोर्स के लिए जो इन्होंने चार्ज दिए हुए थे, वो रिड्यूस होकर के आपके पास 10% रिड्यूस हो जाता है जी. सो दैट्स ए गुड थिंग. तो क्या सर ये 12 मंथ के कोर्स पे ही होता है? नहीं, आप किसी पे भी जाके देख लीजिए, 10% ऑफ आपका ईच पे मेंशन किया गया है, राइट. सो दैट मीन्स आप जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा. सो दैट मीन्स प्रोसीड टू पे करना है, और यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन.
सो प्रोसीड टू पे सर, मैं तो एकदम अफोर्ड नहीं कर सकती, व्हाट कैन आई डू? सो यू कैन टेक द ऑन EMI, बहुत सारी चीजें इन्होंने दी हुई हैं, आप नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से करते हो, EMI के थ्रू कर सकते हो, लॉट ऑफ द थिंग्स। लेकिन सर इसको लेने का फायदा क्या है? व्हाट आर द बेनिफिट फॉर द स्पेशल क्लास प्लस क्लास? भाई बेनिफिट ये है कि देखो, आप तो एक तो सभी के PDF नोट्स मिलेंगे आपको, पहली बात। दूसरी बात जो है, चलो मैं एक बार कोई भी मान लो, कोई बड़ी बात नहीं होती PDF नोट्स होना। दूसरी बात क्या होती है जी, आपको जो है लाइव डिस्कशन मिलेगा, आपके डाउट सेशन होंगे जी, और नॉट ओनली मी, यू कैन एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स, जितने भी एजुकेटर्स हैं तो सभी को आप एक्सेस कर सकते हो। सो दैट इज ए गुड थिंग, ठीक है बेटा। सो दैट इज ए पॉइंट जो आप जो आपके बेनिफिट होते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट हो गया, और भाई लाइव क्लासेस हो गई, आपका डिस्कशन हो गया, सो बहुत सारी चीजें ऐसी जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेगा क्विज क्विज, ऐसी बहुत सारी चीजें। सो चलिए, दैट वाज द प्रोसेस जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं अपने और लास्ट वाली स्लाइड की, क्या है फॉर्मल स्लाइड की, जिसमें स्ट्रेटजी और एग्जाम के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है। इसको जरूर देखिए, जो न्यू है, जो ओल्ड है या न्यू है, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मैनेज CSIR नोट, एंड देन इनक्रेडिबल बुक लिस्ट फॉर द CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस। हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक है मैथ्स के लिए, सो दैट मीन्स यू कैन ऑल्सो सी दिस वन। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की, जिसके लिए हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, और क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है जी, f एक फंक्शन है, f is a function, what is given to us, this is the giving, f is a function from Z7 to Z8, right? एक साइक्लिक ग्रुप Z7 से Z8 के ऊपर गई है, बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन हमें बता दिया गया है कि ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, तब क्या होगा जी, इसे रिंग होमोमॉर्फिज्म, बिल्कुल बी केयरफुल रहिएगा जी। देन पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताना चाहूंगा कि रिंग होमोमॉर्फिज्म, देखिए होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है प्रिजर्वेंस, कि हम प्रिजर्व कर रहे हैं किसको, जो भी बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। और रिंग के पास कितने बाइनरी ऑपरेशन होते हैं जी, एटलीस्ट दो तो होते ही है ना। सो दो ही होते हैं एग्जैक्टली, नॉट द एटलीस्ट से, वी शुड नॉट से। सो दिस वन, और किसके पास हमने दूसरा ले लिया एक आर, और दूसरा हमने आर डैश ले लिया, जैसे गुड, और हमने एक और अपने बाइनरी ऑपरेशन ले लिया, दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। सो हम कोशिश कर रहे हैं इन दोनों को प्रिजर्व करने की। फॉर एग्जांपल, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, आई एम टॉकिंग हियर, दिस इज आल्सो द आर डैश के लिए भी, दिस इज द प्लस एंड दिस इज द डॉट। तो मैपिंग क्या कहती है हमें कि भाई इफ आपके पास x प्लस वाई लें, तो दैट हैज टू बी प्रिजर्व ऑन fx प्लस fy पर, राइट? एंड fx dot y has to preserve on fx dot fy। सो ऐसी प्रिजर्वेंस की बात कर रहा है। जब हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में होते हैं तो सिर्फ हमारे पास एक ही ऑपरेशन होता है एज होमोमॉर्फिज्म के लिए, लेकिन इन ए रिंग होमोमॉर्फिज्म वी हैव टू सी बोथ द थिंग्स, दैट मींस अंडर वन बाइनरी ऑपरेशन एंड अंडर द अनदर बाइनरी ऑपरेशन। तो दोनों के बारे में हम कैसे देखें, दैट इज ए गुड थिंग। सो ये रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए, लेकिन यहाँ पर तो एक अच्छी सी बात दी हुई है, क्या दी हुई है जी, हमें दिया हुआ है f is a mapping from Z7 to Z8। तो ये तो डेफिनेशन हो गई जी आपकी रिंग होमोमॉर्फिज्म की, राइट? अब इसने लेकिन होमोमॉर्फिज्म के बारे में नहीं पूछा, इसने तो सिंपली कहा है कि रिंग होमोमॉर्फिज्म है ये f मैपिंग है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। बाद में पूछ रहा है आपसे, देन कर्नल का ऑर्डर पूछ रहा है जी, व्हाट इज द कर्नल ऑफ f? कर्नल ऑफ f होता क्या है जी, ठीक है जी, वो उन सब का कलेक्शन x का, जिनके लिए मैं r का कहूंगा, ठीक है, कर्नल का, सच दैट f ऑफ r इज इक्वल टू 0। सो r कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, दिस इज द बिलोंग्स इन द डोमेन ऑफ f, राइट? सो हमें ये सर्च करना है कि भाई कितने ऐसे एलिमेंट है, कितने हैं कि जो आपके पास जो है ऐसी नेचर दे रहे हैं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ कर्नल क्या है। तो क्या सर हमें निकालना पड़ेगा ये, इस क्वेश्चन को क्या हमें करना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ एक रिजल्ट याद रखना होगा। क्या रिजल्ट याद रखना होगा? भाई जो कर्नल होता है, कर्नल ऑफ एफ इज आइडियल, कर्नल जो होता है किसी भी होमोमॉर्फिज्म का, रिंग होमोमॉर्फिज्म का, इज आइडियल ऑफ किसका, डोमेन ऑफ एफ का, डोमेन ऑफ एफ, यानी कि कर्नल किसका आइडियल हो गया, कर्नल इज आपका, कर्नल ऑफ एफ इज आइडियल ऑफ Z7 का, राइट? दिस इज द डोमेन। सो Z7 का आइडियल हो गया। अगर ये आइडियल हो गया, दैट मींस दैट हैज बिकम द सब रिंग एंड एज वेल एज दैट हैज बिकम द सब ग्रुप। अब ये सब रिंग भी हो गया, सब ग्रुप भी हो गया। सो आप सभी जानते हैं
अगर आपके पास ये सब ग्रुप तक पहुंच गई ये बात, तो व्हाट इसका जो ऑर्डर है कार्डिनलिटी ऑफ एफ जो है, दैट मस्ट डिवाइड द कार्डिनलिटी ऑफ द डोमेन ऑफ एफ, दैट इज विच इज इक्वल टू क्या, 7। सो 7 को डिवाइड करनी चाहिए सी कार्डिनलिटी, तो बस आपके पास आंसर आपका आ गया जी। जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं इसमें से देख लीजिए कौन कौन सा नंबर आपका 7 को डिवाइड करता है। हम नोटिस करते हैं 1 डिवाइड 7 as well as 7 itself divide the 7, so both are the answer of this question. A and C are the answer for this question. Hope it is clear to all of you. Yes, मैं एक और बात एज ए नोट आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ पर कि भाई ये हमें मालूम होना चाहिए जब हम रिंग होमोमॉर्फिज्म की बात करते हैं, whenever we are talking about the ring homomorphism, तो हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई जितनी देखो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में क्या था, एक ही ऑपरेशन था, रिंग होमोमॉर्फिज्म में दो ऑपरेशन आ गए आपके पास। सो व्हाट हैपन, आपके पास क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि रिंग होमोमॉर्फिज्म जो होती हैं वो हमेशा ही या तो इक्वल होंगे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के या फिर उससे कम होंगी। तो देखो कितने अच्छा सा क्वेश्चन था, आपको डिफिनेशन पता लग गई, कई सारे रिजल्ट्स पता लग गए, है ना। और क्या आंसर में क्या था, सिर्फ हमें डिवाइड करके देखना था, कर्नल को हमें देखना था, कर्नल एक आइडियल होता है डोमेन ऑफ एफ का, ठीक है। सो दैट वाज द क्वेश्चन। तो चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चला हुआ है, इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए हैं, ठीक है, होमोमॉर्फिज्म पर, ग्रुप रिंग होमोमॉर्फिज्म पर। नाउ देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेट ए बी ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी है तो एकदम से ही आपको देखते ही फ्रीक्वेंटली माइंड में आना चाहिए एक मैट्रिक्स दैट मींस दैट इज इक्वल टू अपने ट्रांसपोज की, राइट। सो दिस इज अ ट्रांसपोज, दिस इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A does not have a zero as an eigen value, पहला आ गया। सो सर इन क्वेश्चंस को हम कैसे डील करें, माइंड एकदम से कहेगा अरे भाई डील करने का सिंपल सा तरीका है, जो आपको रिजल्ट दिया हुआ है उसको मानो कि ये तो ट्रू नहीं है, काउंटर एग्जांपल ले आओ उसके लिए। अगर आपको काउंटर एग्जांपल मिल गया तो उसका मतलब बहुत अच्छी बात है। अब इसने कहा ए डज नॉट हैव जीरो एज एन आइगन वैल्यू, बहुत सारी मैट्रिक्स बन सकती हैं जी। चलो सबसे पहले हम जीरो मैट्रिक्स को ही ले लेते हैं, ठीक है। 0 0 0 0, क्या ये सिमेट्रिक 2 क्रॉस 2 की ले ली मैंने, ठीक है। सो व्हाट हैपन, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, सर ये तो है। और आइगन वैल्यू क्या है जी इसकी, 0 है जी। तो इसने कहा कि डज नॉट हैव, तो ये तो बात गलत हो गई जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर रियल, इट्स अ वेरी गुड थिंग। और ध्यान रखिएगा ये रिजल्ट है, स्टेटमेंट है, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट वन। Now then, थर्ड बात करते हैं, if A inverse exists, then A inverse is also a real symmetric matrix. Okay, ये अच्छी बात कही गई है इसमें, ये नोटिस कीजिएगा, A inverse exists। अगर ये वर्ड यूज नहीं करता तो ड्रास्टिक चेंज आ जाता जी। इसने क्या कहा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ओके। सो हमने क्या किया, उसको बाद में क्या कहा, ए इनवर्स इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम लेके कोशिश करते हैं कि भाई ए इनवर्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं। व्हाट विल बी दैट वन, दिस विल बिकम ए ट्रांसपोज इनवर्स। अब ए ट्रांसपोज की वैल्यू हम यहां से लिख लेते हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू ए एंड ए इनवर्स। सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, हम लेके क्या चले थे, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, और हमें क्या मिल गया, ए इनवर्स। सो दिस एम्प्लाइज दैट असिमेट्रिक, मिल गई है डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक, इसका मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट है जी। और नाउ देन कम टू द लास्ट वन, ए हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव आइगन वैल्यू। अभी जीरो मैट्रिक्स ली थी जी, लेकिन फिर भी आप और चाहते हैं कि भाई नहीं हमें तो सर और भी चाहिए। तो दैट मीन्स इसने कहा A has at least one positive आइगन वैल्यू। तो डायगोनल एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता ना जी, माइनस 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 रख दीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ये अब भी रहेगी, इसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जी, ठीक है ना। बट इसके पास आइगन वैल्यूज तो हमने नेगेटिव लिया है। So that means what we have to do, we have to be careful about such type of the questions जिसमें हमें counter examples use करने हैं। Hope that is clear to all of you, this good thing now। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या दे दिया है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जी। सो हमें क्या दिया गया है, एक टी दे दिया गया है R3 से R3 पर, वेरी गुड थिंग। और बोल दिया गया है कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन टी है दैट इज ए लीनियर, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑलरेडी बोल दिया एलटी है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस। सो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड बेसिस होंगे E1 E2 और हमने मान ली E3, राइट। इज
मैट्रिक्स ही दे दी है जी, तो मैट्रिक्स दे दी है तो बस सोचना ही नहीं है, आपको मैट्रिक्स की नेचर को देखना है सबसे पहले कि मैट्रिक्स मेरे पास कैसी कैसी नेचर की है। 0C माइनस बी एंड माइनस ए एंड it's not the C, it's a B. Okay, so yes, that's a minus C. अच्छी बात क्या पता लगी जी हमें इस मैट्रिक्स को लिखने से, हमें मैट्रिक्स को लिखने से पता लगा कि ये मैट्रिक्स जो है एक नेम्ड मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का नाम है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। व्हाट इज दैट? दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ प्रॉपर्टी रखता है। ये कैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? अब इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3, दैट मीन्स ऑड ऑर्डर है। और ये हम जानते हैं ऑलरेडी, हमारे पास रिजल्ट है। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ odd order have determinant 0, have that is equal to 0. That means क्या हो गया आपके पास? determinant of A is what? Determinant of this matrix is equal to 0 हो गई। ठीक है, सो वेरी गुड थिंग। इस मैट्रिक्स की अगर डिटर्मिनेट 0 हो गई, इसका मतलब क्या हो गया जी? आपके पास जो नल्टी है, नल्टी की जो कार्नल्टी है दैट इज ग्रेटर देन 1। उसके पास यानी कि कुछ नॉन जीरो वेक्टर्स आ गए हैं नल स्पेस में जो कि 0 पे मैप हो रहे हैं। अगर नल्टी 1 हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई, तो दिस इंप्लाइज दैट T is not 1 1। T is not 1 1। तो फर्स्ट ऑप्शन तो खत्म जी। अब आपका स्पेस कहाँ से है? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। दिस इंप्लाइज अगर T is not 1 1, दिस इंप्लाइज आपके पास क्योंकि क्या है? C R3 से R3 के ऊपर है आपके पास, that's one। So not 1 1 implies not 1 1 implies कर देगा not on to को, on to भी नहीं रही जी। Okay, has a rank 1। this is a one and one of the good point जो इसमें लिखा गया है। भाई आपको क्या दिया गया है? मैं इसके लिए कलर चेंज करना चाहूंगा तभी आपको अच्छा सा लगेगा, है ना। सो नोटिस कीजिए, मैंने पेन का कलर भी चेंज कर लिया है। अब देखते हैं, इसने कहा हैज ए रैंक 1। अगर मुझे इस मैट्रिक्स के रैंक को 1 करना है, सो मुझे क्या करना होगा भाई? दो वेक्टर्स कम से कम इसके जो अंदर लिखे हुए, दो रोज या मैं कहूँ दो कॉलम मुझे जीरो करने होंगे। सो नोटिस कीजिए, अगर मैं इसमें से चाहता हूँ जीरो करना इसको सबसे लास्ट में, सो दैट मीन्स आई हैव टू पुट b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या? a इज इक्वल टू 0। तो यानी कि मैं तो सारे ही जीरो कर दिए, तो मैट्रिक्स किस में रिड्यूस हो गई जी? मैट्रिक्स हैज बिकम द जीरो मैट्रिक्स, राइट। सो मैट्रिक्स इसमें हो गई जीरो में, तो ये तो रिड्यूस आप कह रहे हैं हैज ए रैंक 1। रैंक 1 का उसके पास तो सारे के सारे जीरो वेक्टर्स आ गए। सो क्या कोई हमारे पास तरीका है कि हम इसकी रैंक को 1 कर दें? कि हम सोचे इस बार कि ए को इस बार हमने जीरो रख दिया, ये भी जीरो हो गया, सी को जीरो रख दिया, लेकिन बी बच गया, यानी देयर इज नॉट एनी वे। सो मीन्स सिंपली कोई भी आपके पास स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स रैंक 1 की नहीं होती है जी, ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा, जो इसके एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग दे आर रिलेटेड। और ऑर्डर की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑर्डर पे भी है फोकस। सो और ऑर्डर की कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रैंक 1 की नहीं होगी। सो ये ऑप्शन बी जी गलत हो गया। सो इसने क्या कहा? डज नॉट मैप एनी, यस एग्जैक्टली, इसने डज नॉट कह दिया ना, मैप एनी लीनियर लाइन थ्रू द ओरिजिन इनटू द इटसेल्फ। दिस इज द ओनली करेक्ट ऑप्शन। क्या होता है आपके पास? डज नॉट मैप एनी लाइन, लाइन की इक्वेशन एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन क्या होती है जी? आप मान के चलते हो सिंपली y इज इक्वल टू mx, ठीक है ना। सो अगर मैं कहूँ आपके पास कि वेक्टर बनाने जा रहा हूं मैं, तो फर्स्ट वेक्टर x हो गया, दूसरा क्या हो गया? y की जगह mx रख लिया, और द थर्ड वन इज 0। आप इस वेक्टर को लेकर के अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू में 1 पुट कर रहा हूँ और m की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ x की 1 और y की भी 1, सो दैट मीन्स 1 1 एंड 0, इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अपने मैट्रिक्स के साथ, दैट मीन्स a of x, आपने आपने इसको x वेक्टर मान लिया है। सो दैट मीन्स इसको आप रखेंगे, यू विल गेट देन, आपके पास कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई है, मीन्स यू कैन राइट डाउन दिस थिंग, अगर चाहें तो आप
what you have to do, 0ab minus a, 0c minus b minus c and 0 सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए 110 से और देखिए क्या आपके पास ऐसा ही इक्वेशन आ रहा है। आप देखेंगे कि नहीं आ रहा है जी, तो दैट मीन्स डज नॉट मैप एनी लाइन थ्रू द ओरिजिन ऑनटू इटसेल्फ। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है ये, इस ट्रांसफॉर्म कर रही है और कुछ भी नहीं है जी। होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? यस, चूज द इनकरेक्ट। सो भाई हमें इनकरेक्ट के लिए पूछ लिया गया है, इनकरेक्ट। सो पहले तो हमने प्रिकॉशन रखी, क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ध्यान दिया कि ये इनकरेक्ट के बारे में पूछा है। इसने पहला ऑप्शन क्या दिया, इफ trace of a is equal to 0, then determinant of a is equal to 0. We require some examples to discard such options. क्या हम पहले की बात करते हैं? इसने कहा है कि अगर मैट्रिक्स का ट्रेस ऑफ ए 0 है, देन क्या होगा जी, हमारे पास डिटरमिनेट भी 0 हो जाएगी। अच्छा जी, ऐसा कहना चाह रहे हो आप? हम सोचते हैं कि ट्रेस 0 बना लें। हमने कहा कि लेट, हमने मान लिया हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 और 0 0 रख लीजिए। इसका ट्रेस 0 है ना, have a trace 0, have a trace 0, but determinant is not equal to 0. सो इसका मतलब ये बात तो कहना गलत है जी। वही, और हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, तो उसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यही आ गया है जी। सो अच्छी बात क्या हुई जी, हमारे पास ऑप्शन यही आ गया है, राइट। सो फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है, बट हमारे लिए करेक्ट है। नाउ देन दूसरा क्या कहा, इफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन ट्रेस इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, चलो ऐसा भी देख लेते हैं। बी, इसने क्या कहा, डिटरमिनेट इज इक्वल टू 0 देन ट्रेस ऑफ इज मैट्रिक्स इज इक्वल टू। जब भी कभी डिटरमिनेट को 0 कहे तो आप मैट्रिक्स को हमेशा ही चूज कीजिएगा कि कोई भी एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्रीज आपके पास कोई भी स्केलर हो सकती है, राइट। 2 2 रख लूं, 3 3 रख दूं, मैंने ये मान ली। ऑब्वियस है इसका क्या हुआ, डिटरमिनेट तो इसका 0 है, सब डिटरमिनेट 0, बट क्या सिचुएशन है आपका भाई, ट्रेस जो है आपका, ट्रेस ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या निष्कर्ष निकला जी, ये रिजल्ट भी फॉल्स है, बट हमारे लिए तो इनकरेक्ट यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है। व्हाट अबाउट द सी? सी आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, लिखा गया है यहाँ पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0। आप एक चीज ध्यान रखिएगा भाई, जब भी आपके पास ये मैट्रिक्स ऐसा कभी सिचुएशन दे कि ए की स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट ए इज आइदर, ये रिजल्ट ये आपको इंप्लाइज कर रहा है, ए इज आइदर जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, और आपके पास निलपोटेंट, निलपोटेंट। सो क्या ध्यान रखना है जी हमें, या तो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स होगी यानी डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, और क्या होगी, निलपोटेंट होगी। और निलपोटेंट मैट्रिक्स का भी ट्रेस जीरो होता है, दैट मींस दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये करेक्ट है स्टेटमेंट। इन द सिमिलर केस, निलपोटेंट मैट्रिक्स आइगन वैल्यूज पक्का एक जीरो होती है, और जीरो मैट्रिक्स होती है तो उसके पास भी जीरो होती है, इसका मतलब डिटरमिनेंट भी जीरो हो जाएगी। ये भी रिजल्ट मेरे पास ट्रू है। सो इससे हमने पूरे क्वेश्चन से क्या लर्न किया, हमने लर्न किया कि अगर हमारे पास ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो हमें एज्यूम करना चाहिए या तो वो मैट्रिक्स इधर जीरो मैट्रिक्स है यानी कि डायगोनलाइजेबल है, और वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दैट्स गुड। सो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? यस, नाउ देन हमें दिया गया है लेट पी बी ए 4 क्रॉस 4 मैट्रिसेस whose determinant is 10, then determinant of the matrix minus 3p is okay। तो सर क्या हम निकालना पड़ेगा, हम कैसे कैसे करें, हमें तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दी है, अब बस ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट। और डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज p इज व्हाट, दिस इज 10, ओके। और माइनस 3p की वैल्यू निकालनी है आपको। हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट होता है जिसके अंदर क्या रिजल्ट है उसको नोट कर लीजिए। रिजल्ट होता है जी, अगर आपके पास लेट ए बी है, सिंपली लेट ए बी n cross n matrices, n cross n
मैट्रिसेस। भाई ऑर्डर कितना हो गया, n आ गया, है ना, और उसका डिटरमिनेंट आपको गिवन है, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू सम वैल्यू d1। नहीं भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, फिर आंसर डिटरमिनेंट में आ जाएगा। हमने मान लिया कि डिटरमिनेंट उसकी d1 है, ठीक है। देन determinant of ka is nothing that is equal to k to the power n determinant of a। Okay, so in our case क्या हुआ हमारे पास, here what happened, what is the value of n, n हमें 4 cross 4 की मैट्रिक्स दी है, n is a 4, and what is the determinant of matrix, determinant of p is equal to simply j, right? So in that case k की वैल्यू क्या है और हमारे पास k is equal to -3, so that means -3p का डिटरमिनेंट अगर हम निकालने चलेंगे that will be become -3 to the power 4 into 10, is it? So that means what happened, 3 to the power 4 is what, 3 3 9 81, okay, 81 into 10 which is equal to 810, so the D is the correct option। so what we have to remember in this case, we have to remember this result। देखो -810 भी दिया हुआ है, बट ध्यान रखिएगा इस नंबर को, ये पावर 4 आपके पास इवन आ गई है, सो दैट मीन्स द आंसर विल बी द चेंज। तो जल्दबाजी में ऐसा मत कीजिएगा कि फर्स्ट लगा के चले जाओ, ये बहुत जनरल मिस्टेक है, ओके। सो नाउ देन चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हम मिलते रहेंगे आपको, और आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं सर, आपको अनअकैडमी पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लास में सिर्फ और सिर्फ आपको जरूरत है अनअकैडमी पर अपना अकाउंट क्रिएट करने की, उसकी सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको पीछे डिस्कस कर दी है। सो आप थे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर और वॉच कर रहे थे मेरी वीडियो, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए ये भी चैनल को, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।